जब तुम दूर जाते हो तो औरत पास क्यों आ जाती है? ये कोई साधारण भावनात्मक घटना नहीं बल्कि एक पूरा मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और जैविक तंत्र है जो औरत के अंदर काम करता है। और इसे समझने के लिए हमें औरत की भावनात्मक संरचना को बेहद गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष और स्त्री के दिमाग की वायरिंग एक जैसी नहीं होती। मर्द किसी चीज को तर्क, स्थिति और परिणाम के आधार पर समझता है, लेकिन औरत चीजों को अपने दिल, अपने अनुभव, अपनी भावना और अपने अंदर होने वाले बदलाव के आधार पर महसूस करती है। इसलिए जब पुरुष लगातार पास रहता है तो औरत के भीतर सुरक्षा नाम का शब्द सक्रिय रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह रिश्ता स्थिर है, यह पुरुष मौजूद है, यह प्रयास कर रहा है, यह रिश्ता उसकी पकड़ में है। लेकिन जैसे ही पुरुष एक कदम पीछे लेता है, जैसे ही संवाद की आवृत्ति कम होती है, जैसे ही संदेश लंबे समय तक न आए, जैसे ही कॉल का इंतजार बढ़ जाए, जैसे ही दिन दूसरे दिन में बदल जाए और पुरुष की ओर से ध्यान कम हो, अचानक औरत के भीतर एक कमी पैदा होती है। ये कमी उसे दो चीजें समझाती है। पहला, वो उससे कितना जुड़ी है, और दूसरा, वो उसे खोना नहीं चाहती। और ये वही बिंदु है जब पुरुष के दूर जाने से औरत पास आने लगती है। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि औरत को मर्द की मौजूदगी से ज्यादा उसकी अनुपस्थिति महसूस होती है। ये प्रकृति की बनावट है। जैसे कोई चीज हमेशा आसपास हो तो उसका महत्व कम लगने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गायब हो जाए, दिमाग उसे खोजने लगता है। ये वही नियम है जो रिश्तों में भी लागू होता है। जब पुरुष हमेशा उपलब्ध रहता है, बातचीत करता है, समय देता है, मैसेज करता है, फोन उठाता है, उसकी जिंदगी में सक्रिय रहता है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाता है। यानी दिमाग उसे कंफर्म मान लेता है। जैसे सूरज रोज निकलता है, जैसे रात रोज आती है, जैसे सांसें चलती रहती है। लेकिन जैसे ही सूरज एक दिन न निकले, पूरा संसार बेचैन हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब पुरुष लगातार मिलता है और अचानक दूरी लेता है, तो औरत का पूरा भावनात्मक तंत्र सक्रिय हो जाता है। वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या बदल गया, क्यों बदल गया, क्या कहीं मेरी वजह से हुआ, क्या वो अब मुझसे दूर हो गया, क्या वो किसी और में व्यस्त है, क्या उसने मेरी कद्र करना छोड़ दी, क्या वो नाराज है, क्या वो उदास है, क्या उसने उम्मीद छोड़ दी, क्या वो रिश्ता छोड़ने की तैयारी कर रहा है। और इन सवालों को महसूस करते हुए वो पुरुष की ओर बढ़ने लगती है। यानी दूरी बनाने से जुड़ाव अधिक होता है। औरत तब तक पुरुष के मूल्य को नहीं समझती जब तक पुरुष अपने मूल्य को खुद से स्थापित न करे। और यही वो कदम होता है जब पुरुष दूरी बनाता है, जब वो खुद को प्राथमिकता देता है, जब वो केवल देने के बजाय प्राप्त करने की क्षमता विकसित करता है। यानी वो खुद में पूर्ण हो जाता है। और ये पूर्णता औरत को आकर्षित करती है, क्योंकि औरत को ऐसा पुरुष चाहिए जो खुद में सक्षम हो, जो खुद की दुनिया रखता हो, जिसे मनाने के लिए औरत को प्रयास करना पड़े। क्योंकि जब औरत को संघर्ष मिलता है, चुनौती मिलती है, प्रयास की जरूरत होती है, तभी उसकी भावनाएं गहरी होती हैं। और जब सब बिना मेहनत मिल जाए तो उसका मूल्य कम हो जाता है। यही कारण है कि जब पुरुष दूर जाता है, अचानक औरत का दिमाग सक्रिय हो जाता है, क्योंकि दिमाग निकटता को नहीं, दूरी को ज्यादा तेजी से महसूस करता है। पुरुष पास हो तो दिमाग आराम से रहता है। औरत सोचती है, ये तो है ही, जाएगा कहाँ। लेकिन जब पुरुष दूर होता है तो दिमाग को ये लगता है कि कुछ खोने का खतरा है, और खतरा भावनाओं को गहराई देता है, रिश्ता बचाने की इच्छा बढ़ाता है। ये केवल आधुनिक संबंधों में नहीं, बल्कि सदियों से होता आया है। इतिहास, साहित्य, मनोविज्ञान, हर जगह ये पैटर्न देखा गया है कि पुरुष के पीछा करने से स्त्री की रुचि कम होती है, और पुरुष के पीछे हटने से स्त्री का मन आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि औरत को पुरुष की दूरी दुख नहीं देती, बल्कि दूरी के कारण पैदा होने वाले सवाल उसके भीतर भावनात्मक प्रतिक्रिया जगाते हैं, जो उसे पुरुष की ओर वापस खींचते हैं। जैसे, क्या मैं उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं हूं? क्या वह दूसरे रिश्तों, दोस्तों, काम या किसी और लड़की में ज्यादा व्यस्त हो गया?
क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या उसने मेरे भावनाओं का महत्व कम समझा? और इन सवालों के जवाब पाने के लिए वो उसकी ओर बढ़ती है। अब पुरुष क्या गलती करता है? पुरुष सोचता है कि जितना वो देगा उतना रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन सच ये है कि लगातार उपलब्ध रहना औरत के मन में पुरुष को कमफर्म बना देता है, और कमफर्म चीज दिमाग के लिए आकर्षक नहीं रहती। लेकिन जब पुरुष खुद के जीवन को प्राथमिकता देता है, अपने लक्ष्य, विकास, काम, सम्मान, सीमाएं और आत्मसम्मान को स्थापित करता है, तो औरत उसे एक केंद्रित, दृढ़, संतुलित और मूल्यवान पुरुष की तरह देखती है, और ये उसे आकर्षित करता है। एक और बात, औरत तब तक तुम्हें परखती रहती है जब तक उसे ये महसूस न हो जाए कि तुम्हारी दुनिया उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। क्योंकि अगर किसी पुरुष का आत्मसम्मान केवल स्त्री से जुड़ा हो, तो वो पुरुष औरत को अपनी पूरी शक्ति सौंप देता है, और ऐसी स्थिति में या तो औरत ऊब जाती है या वो पुरुष पर हावी हो जाती है। लेकिन जब पुरुष अपनी पहचान, अपनी दिशा और अपना जीवन कायम रखता है, तो औरत उसे खोने से डरती है, और वही डर उसे पुरुष की ओर खींचता है। यही कारण है कि जब पुरुष आगे बढ़ना बंद कर देता है और सिर्फ औरत को प्राथमिकता देने लगता है, तो उसकी महत्वता कम होने लगती है। और जब पुरुष अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाता है, दूरी बनाता है, कम बोलता है, कम मैसेज करता है, अचानक औरत सोचने लगती है कि वो अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा, और ये बदलाव उसे पुरुष की ओर धकेल देता है। इसलिए दूरी एक खेल नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सच है। औरत हर उस पुरुष का पीछा करती है जिसे वो खोने की संभावना में देखती है, और वही पुरुष आकर्षण बन जाता है। इस बात को और आसान शब्दों में समझे तो पास रहो तो औरत तुम्हें सामान्य मान लेती है, दूर रहो तो तुम्हें खास समझती है, और ये जीवन का सच है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है कि औरत को पुरुष के दूर जाने में आखिर ऐसा क्या मिलता है जो उसे पुरुष की ओर वापस धकेल देता है। ये समझने के लिए हमें समझना होगा कि औरत का प्यार प्रयास से बढ़ता है, यानी जो चीज आसानी से मिल जाए उसका महत्व कम हो जाता है, और जो चीज पाने के लिए इंतजार करना पड़े वो दिल में गहरी जगह बना लेती है। इसलिए जब पुरुष लगातार मौजूद रहता है, संदेश करता है, कॉल करता है, हर वक्त हाजिर रहता है, तो औरत के अंदर एक अनकहा अहंकार जन्म ले लेता है जिसे वो खुद भी महसूस नहीं करती। लेकिन ये अहंकार रिश्ते को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, क्योंकि दिमाग सोचने लगता है कि ये तो कभी जाएगा ही नहीं। और जैसे ही ये विचार औरत के मन में बैठ जाता है, उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो उतना प्रयास नहीं करती, उतनी भावनात्मक ऊर्जा नहीं लगाती, उसकी जिज्ञासा कम हो जाती है और रिश्ता ठंडा पड़ने लगता है। लेकिन जब पुरुष अचानक दूरी लेता है, उपलब्धता कम करता है, रुचि दिखाने के बजाय खुद पर ध्यान देता है, चुप रहता है, शांत रहता है, तो औरत का वही अहंकार टूटना शुरू होता है और वो उस आदमी की ओर वापस खींचने लगती है, क्योंकि उसके भावनात्मक दिमाग को चुनौती मिल चुकी होती है। दूसरी बात ये कि औरत चाहती है कि जिस मर्द से वो जुड़ी है वो दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता हो, यानी ऐसा पुरुष जो सिर्फ उसके आसपास घूमता ना हो, बल्कि उसकी खुद की दिशा, उसका लक्ष्य, उसका मकसद, उसका सम्मान और उसकी पहचान हो। और जब पुरुष हर वक्त औरत के पीछे लगता है, तो अनजाने में वो ये संदेश भेजता है, मेरा जीवन तुम पर आधारित है। और ये बात औरत के मन में आकर्षण नहीं पैदा करती, बल्कि बोझ बन जाती है। लेकिन जैसे ही पुरुष दिखाता है कि उसके जीवन में और भी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उसका समय कीमती है, उसकी ऊर्जा और प्रायोरिटीज मजबूत है, वो अपने जीवन का नायक है, तो औरत की नजरों में उसकी अहमियत बढ़ जाती है। ये बात बहुत पुरुष समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि अधिक प्यार, अधिक ध्यान, अधिक बातचीत, अधिक प्रयास रिश्ता बचा लेगा। लेकिन अधिक नहीं, संतुलन रिश्ता बचाता है। और ये संतुलन तब आता है जब पुरुष सिर्फ देने वाला नहीं, बल्कि मूल्य रखने वाला भी बनता है। औरत दूरी को इसलिए महसूस करती है क्योंकि औरत का दिमाग स्पेस को डेंजर की तरह लेता है, यानी उसे लगता है कि वह जिसे पसंद करती है उस पर उसकी पकड़ कम हो रही है। और जैसे ही पकड़ कम महसूस होती है,
औरत का नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, उसे चीजें गंभीर लगने लगती हैं, वो रिश्ते को हल्के में नहीं लेती और वो पुरुष की ओर बढ़ने लगती है। पुरुष के पास रहने पर उसका महत्व कम दिखता है, लेकिन पुरुष के दूर जाने पर वही मूल्य बढ़ जाता है। जैसे किसी कमरे में अगर एक खुशबू हर समय रहे तो कुछ समय बाद नाक उसे पहचानना बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही खुशबू गायब हो जाए तो उसी क्षण उसकी कमी महसूस होती है। यही सिद्धांत प्रेम में भी लागू होता है। पुरुष के पास रहने से उसकी उपस्थिति सामान्य लगती है, लेकिन पुरुष के दूर होने से उसकी अनुपस्थिति असहनीय हो जाती है। औरत को यह भी डर सताता है कि कहीं ये दूर जाना स्थायी न हो जाए, और ये डर उसे पहल करने पर मजबूर करता है। अब एक और बात, औरत हमेशा उस आदमी की ओर आकर्षित होती है जो खुद को चुनता है, क्योंकि ऐसा पुरुष मजबूत होता है। औरत चाहती है कि पुरुष उसकी दुनिया बने, लेकिन वो ये भी चाहती है कि उसके बिना भी पुरुष की दुनिया चलती रहे, क्योंकि एक ऐसा पुरुष जो खुद के बिना भी पूरा हो, वही औरत को भावनात्मक सुरक्षा देता है। इसीलिए जब पुरुष पीछे हटता है तो औरत महसूस करती है कि वो उसे खो सकती है, और खोने का डर आकर्षण को बढ़ा देता है। स्पष्ट शब्दों में, प्यार का सबसे बड़ा ईंधन है अनिश्चितता, यानी ये पता न होना कि ये व्यक्ति आपके लिए कितना उपलब्ध है। यही अनिश्चितता औरत को प्रयास करने पर मजबूर करती है, और वही प्रयास रिश्ता मजबूत करता है। अब इस चीज को विज्ञान से समझें। एंड्रोजिनस साइकोलॉजी में कहा गया है कि पुरुष का दिमाग लिनियर होता है, यानी सीधी लाइन में चीजों को देखता है, एक समय में एक ही दिशा। लेकिन औरत का दिमाग नेटवर्क्ड होता है, यानी उसके दिमाग में भावनाएं, सुरक्षा, स्थिरता, जुड़ाव, मूल्य, भविष्य सब एक साथ चल रहे होते हैं। इसलिए पुरुष के दूर होने से उसके दिमाग में एक पूरा इमोशनल अलार्म सिस्टम सक्रिय हो जाता है, और यही उसे पुरुष की ओर धकेलता है। पुरुष को दूर जाते देखते ही औरत के भीतर ये विचार उठते हैं, क्या ये अब मुझे पहले जैसा महसूस नहीं करता? क्या किसी और ने उसकी जगह ले ली? क्या वो मुझसे निराश हो गया? क्या उसने मुझे हल्का समझना शुरू कर दिया? क्या मैं उसकी प्राथमिकता नहीं रही? और इन सवालों के जवाब पाने के लिए वो पुरुष की ओर बढ़ती है। इसी तरह औरत को संबंध में रिस्पॉन्स चाहिए, और जब पुरुष लगातार रिस्पॉन्ड करता है तो वो उसे प्रेडिक्टेबल मान लेती है। लेकिन जब रिस्पॉन्स रुक जाता है या कम हो जाता है तो उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, और जिज्ञासा आकर्षण को जन्म देती है। यही कारण है कि जो पुरुष खुद में व्यस्त रहते हैं, अपना काम करते हैं, कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, अपने विकास और लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, वे उन्हीं पुरुषों से ज्यादा आकर्षक लगते हैं जो हर समय अपने भावनाओं का सारा बोझ औरत पर डाल देते हैं। औरत उस पुरुष को चाहती है जिस पर वो गर्व कर सके, और गर्व उसी पर होता है जो अपने जीवन को गंभीरता से लेता है। इसीलिए जब पुरुष दूरी बनाता है तो औरत न सिर्फ उसकी ओर बढ़ती है, बल्कि उसे एक नए नजरिए से देखती है, एक ऐसे पुरुष की तरह जिसकी पहचान मजबूत है, जिसे खोना आसान नहीं, और यही चीज उसके आकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है। अब एक दिलचस्प बात, औरत का दिमाग पुरुष की दूरी को प्यार के समाप्त होने से ज्यादा खतरे की तरह समझता है, यानी उसे लगता है कि रिश्ता टूट सकता है, और रिश्ता टूटने का डर औरत को प्रयास करने पर मजबूर करता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब पुरुष पीछे हटे तो शांत औरत भी संदेश भेजने लगेगी, प्रयास करने लगेगी, उसकी आवाज में सॉफ्टनेस आ जाएगी, पहले से ज्यादा रुचि दिखाने लगेगी, क्योंकि असली इंसान का स्वभाव दूरी के समय सामने आता है। और खास बात, औरत तभी आपकी हो सकती है जब वो खुद आपके पास आए, और वो खुद तभी आएगी जब पुरुष अपने मूल्य को प्रदर्शित करेगा, और मूल्य तभी दिखता है जब पुरुष सीमाएं बनाए रखता है, अपनी दिशा पर चलता है, सम्मान को प्राथमिक रखता है, और खुद को बहुत सस्ता नहीं बनाता। और याद रखिए, औरत कभी उस चीज की कदर नहीं करती जो उसे बिना संघर्ष मिल जाए, लेकिन वो हमेशा उस चीज पर अपना दिल लगा देती है जो उसे मिलने के लिए प्रयास, धैर्य और निवेश की जरूरत पड़े। इसलिए पुरुष का दूर जाना कोई चाल नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है।
एक ऐसा संदेश कि तुम महत्वपूर्ण हो, लेकिन मेरे जीवन का संपूर्ण आधार नहीं। और यही भावना औरत को पुरुष की ओर खींचती है। औरत के मन की एक सबसे दिलचस्प और अनकही सच्चाई यह है कि वो रिश्तों को शब्दों से कम और अनुभवों से ज्यादा समझती है। इसलिए जब पुरुष पास होता है, रोज संदेश, कॉल, ध्यान, प्यार, बातचीत, केयर सब मिलता रहता है, तो उसका दिमाग ये सोचने लगता है कि ये सब तो चल ही रहा है और चलता रहेगा, इसमें कोई खतरा नहीं, कोई जोखिम नहीं। लेकिन जैसे ही पुरुष एक कदम पीछे खींचता है, अपने भावनाओं को शांत करता है, बातचीत कम करता है, संदेश में देर करने लगता है, अपनी प्राथमिकताएं अपने काम, लक्ष्य, जीवन, विकास पर लगाने लगता है, अचानक महिला के दिमाग की स्थिरता टूटती है और वहीं से वो पुरुष की ओर दोबारा आकर्षित होती है। क्योंकि औरत की भावनाएं हमेशा लॉस यानी खोने की संभावना से अधिक गति पकड़ती है, जितनी गेन यानी हासिल करने से नहीं। इसलिए जब वो सोचना शुरू करती है कि शायद वो मुझे खो रही है, तब उसके भीतर वो दौड़ शुरू होती है जो उसे पुरुष की ओर धकेल देती है। यहाँ पुरुषों को एक बात समझनी चाहिए कि औरत को प्यार दिखाने का सबसे बड़ा तरीका हमेशा पास रहना नहीं होता, बल्कि अपने मूल्य को इतना ऊंचा बनाना होता है कि उसकी दूरी भी महिला के दिल में जगह बना ले। जब पुरुष अपने जीवन में व्यस्त होता है, अपने लक्ष्यों को महत्व देता है, खुद को बेहतर बनाता है, दुनिया में कुछ हासिल करने की दौड़ में आगे बढ़ता है, तो उसका व्यक्तित्व औरत के मन में भारीपन और सम्मान पैदा करता है। और ये वही चीज है जिसके कारण वो उसे हल्के में नहीं ले पाती। लेकिन जब पुरुष सब छोड़कर, खुद को भुलाकर, जीवन को किनारे रखकर सिर्फ औरत को पकड़े रहता है, तो वो अनजाने में ये संदेश दे देता है कि मेरे पास प्यार के अलावा देने के लिए जीवन में कुछ नहीं। और इसी स्थान से आकर्षण कम होने लगता है। औरत को पुरुष के पास होने से प्यार नहीं बढ़ता, बल्कि उसे खोने की संभावना उसके प्यार को गहरा करती है। इसलिए जब पुरुष दूर जाता है, तो औरत को दो चीजें महसूस होती है। पहली, वो सच में उससे कितना जुड़ी हुई है, और दूसरी, अगर वह प्रयास न करे तो वास्तव में ये रिश्ता उसके हाथ से निकल सकता है। यही सोच उसे आपसे वापस जोड़ती है। ऐसे कई रिश्ते हैं जहां पुरुष 24 घंटे देने वाला बन जाता है। सुबह से रात तक मैसेज, फोन, टाइम, केयर, हर चीज औरत की तरफ बह रही होती है। लेकिन औरत उतना जवाब नहीं देती, उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाती, उतनी भागीदारी नहीं लाती। और पुरुष सोचता है कि शायद और देने से वो समझेगी, लेकिन उल्टा होता है। जितना ज्यादा पुरुष देता है, उतना ही वो डिफॉल्ट बन जाता है, जैसे घर का पानी, जैसे रोज की हवा, जिसके रहने या न रहने को दिमाग नोटिस नहीं करता, लेकिन जैसे ही कुछ हट जाए, कमी महसूस होती है। औरत के लिए पुरुष की दूरी वही कमी पैदा करती है। अब ये भी समझना चाहिए कि औरत का दिमाग रिश्तों में संतुलन चाहता है। अगर पुरुष 80% दे रहा है और औरत 20%, तो रिश्ता असंतुलित है, और ये असंतुलन आकर्षण को मार देता है। लेकिन जैसे ही पुरुष अपनी ऊर्जा वापस खींचता है, औरत को 20% से 40%, फिर 60% और फिर 80% तक बढ़कर हिस्सा लेना पड़ता है, और इसी प्रयास से प्यार गहराता है। दुनिया में कोई भी चीज तब तक कीमती नहीं होती जब तक उसमें प्रयास न लगे। यही नियम प्यार पर भी लागू है। औरत हमेशा उस चीज की ओर दौड़ती है जो आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जिसे पाने के लिए उसे दिल, दिमाग और मेहनत लगानी पड़े। इसलिए जब पुरुष कभी भी बिना अपने मूल्य बेचकर, बिना भीख मांगकर, बिना चिपककर, बस शांति से, गरिमा से पीछे हटता है, तो ये महिला के दिमाग में एक भावनात्मक झटका बन जाता है। वो सोचती है कि ये आदमी पहले